Hello, good morning students. Students, today we will start page number 39. ठीक है ना, लेसन नंबर 4. देखिए अभी आगे से है जैसे कि मतलब कि सदाओ और हाना दोनों ही अपने किचन में काम करने में बिजी थे, क्योंकि जो सर्वेंट वगैरह सभी थे वो उनके अपोजिट में हो गए थे वो उस अमेरिकन सोल्जर को देखकर। तो वहाँ किचन में हाना जब ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी तो डॉक्टर सदाओ बच्चों को संभालने में उसकी मदद कर रहे थे। उसके बाद मतलब वो एक दूसरे से जैसे बातें कर रहे थे तो वहीं से सीन है, कहता है कि ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल। कहता है कि ही सा उसने देखा द फ्लिकर ऑफ टेरर उस भय की एक लहर। फ्लिकर मतलब लहर, ऑफ टेरर मतलब कि भय, आतंक, ठीक है, उसकी एक लहर उसने देखी। ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल, उस युवा चेहरे के ऊपर जो चेहरा अभी बिल्कुल पीला सा दिखाई पड़ रहा था। ओके द बॉय मरमर्ड, वह लड़का बड़बड़ाया और कहा कि ओके ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, जो स्पष्ट था ये कहना कि भाई मतलब वो कुछ और भी अधिक दृढ़ निश्चयी था। कहता है कि आई फील आई ऑट टू थैंक यू, कहता है कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ, क्योंकि आपने मेरा जीवन बचाया है। उसके बाद कहता है कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ शेड कोल्डली। अब सदाओ ने मतलब ठंडे स्वर में कहा कि इतनी जल्दी धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइस, उसने फिर उस लड़के की आंखों में वो भय की लहर सी देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और कहता है कि वह भय जो था वो उसके आंखों में निश्चित रूप से एक पशु की तरह दिखाई पड़ रहा था। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्राइम्सन फॉर अ मोमेंट, और कहता है कि उसकी गर्दन के ऊपर जो निशान थे वो क्षण भर के लिए मतलब कि काफ़ी गहरे से हो गए थे, लाल सुर्ख की तरह। दो स्कार्स, वो निशान, दैट वट वर दे, वो किसके हैं? सदाओ डिड नॉट आस्क, अब सदाओ ने ऐसा उससे कुछ नहीं पूछा। अब ये मतलब सदाओ उसको सोल्जर को, अमेरिकी सोल्जर को देखकर ऐसा कहता है कि इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड, और दोपहरी के बाद एक और घटना घटी। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर, कहता है कि हाना जो थी वो मतलब बिना रुके ही और कठिन मेहनत करती जा रही थी। शाह अ मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने दरवाजे के ऊपर ऑफिशियल आधिकारिक यूनिफॉर्म पहने हुए किसी मतलब कि दूत को देखा। मैसेंजर दूत, कहता है कि हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ एकदम कमज़ोर से महसूस होने पड़ गए या होने लगे। एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और वह अपनी सांस को भी नहीं रोक पाई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने सोचा कि निश्चित रूप से मतलब नौकरों ने उस सारी बात उसे मतलब पुलिस को बता दी है। सी रैन टू सदाओ गास्पिंग, वह सदाओ की तरफ गई, गास्पिंग मतलब हाँफती हुई। अनएबल टू अटर अ वर्ड, और एक भी अक्षर बोलने में वह मतलब सही नहीं महसूस कर रही थी, काफ़ी घबराई हुई थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, परंतु तब तक मैसेंजर जो दूत था वो भी धीरे धीरे उसके पीछे आता हुआ थ्रू द गार्डन, बागीचे में से, एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ तक वह भी पहुँच गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने एक मतलब ऐसा है होते हुए उसकी तरफ इशारा किया। कहता है कि सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी पुस्तक में से उस ऊपर की तरफ उसकी तरफ देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और कहता है कि उसका जिस बाग, यानी कहता है कि ही वॉज इन हिज ऑफिस, और वहाँ पर वह अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच, जिस ऑफिस का दूसरा हिस्सा जो था वो दक्षिण तरफ से जो सूर्य की रोशनी आती है उस बगीचे के लिए खुलता था। कहता है कि व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने मैसेंजर से पूछा यह क्या है। एंड देन ही रोज, फिर वह खड़ा हुआ। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उस आदमी की यूनिफॉर्म को, वर्दी को देखते हुए वह खड़ा हुआ। कहता है कि यू आर टू कम टू द पैलेस, मतलब कि आप महल से आए हैं।
सॉरी, कहता है कि यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा कि आपको महल में चलना होगा। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, बूढ़े जनरल को दोबारा से दर्द होना शुरू हो गया है। ओ हाना ब्रीथ, इज़ दैट ऑल, अब हाना ने भी थोड़ी सी आराम की सांस ली और कहा, अरे इसका मतलब ये था। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, और जो भी बात थी उस दूत ने वो सारी बातें वहीं बताई। कहता है कि इट इज़ नॉट एनफ, यही काफ़ी नहीं है। इंडीड इट इज़, वास्तव में यह से रिप्लाइड, उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे काफ़ी अफसोस है। वैन सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव उसको अलविदा कहने के लिए आया, सिवा से इन द किचन, वह रसोई घर में थी, बट डूइंग नथिंग, पर कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड सी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वह वहाँ पर क्षण भर के लिए ऐसे ही आराम करने के लिए बैठ गई। मोर एग्जॉस्टेड, काफ़ी थकी हुई, फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, अपने भय से अधिक डरी हुई थी ना कि काम से अधिक, मतलब भय से अधिक थकावट महसूस कर रही थी ना कि काम से। उसके बाद कहता है कि आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सैड, अब हाना ने डॉक्टर सदाओ को कहा, मैंने तो सोचा एक बार कि कहीं वो आपको गिरफ्तार करने के लिए न आए हो यहाँ पर। कहता है कि ही गेज्ड डाउन इनटू हर एनेक्सियस आइज, डॉक्टर सदाओ ने हाना की चिंतित आंखों की तरफ देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सैड इन डिस्ट्रेस, डॉक्टर सदाओ ने बड़ी हताश होकर कहा कि ज़रूर मैं आपके लिए इस आदमी से जल्दी ही पीछा छुड़वा लूँगा। समहाउ, जैसे तैसे, आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, मुझे इससे पीछा छुड़वाना ही चाहिए। गेट रिड होता है पीछा छुड़वाना। सदाओ गोज़ टू सी द जनरल, अब सदाओ जनरल को देखने के लिए चला जाता है। ऑफ कोर्स, निसंदेह। द जनरल सैड वीकली, जनरल ने धीरे से या कमज़ोर पड़े तरीके से कहा, निसंदेह। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं अच्छी तरीके से समझ गया। बट दैट इज़ बिकॉज, पर यह इसलिए है क्योंकि आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, कहता है कि दैट आई मस्ट टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, कहता है कि क्योंकि मैंने एक बार प्रिंसटन में डिग्री ली थी, और उसके बाद कहता है कि सो फ्यू जापानीज हैव, और कहता है कि इस प्रकार से बहुत थोड़े जापानियों के पास ऐसी ही डिग्री है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं। एक्सीलेंसी, सदाओ शेड, सदाओ ने कहा, महामहिम, मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है या मैं कोई परवाह नहीं करता। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, कहता है कि परंतु उसका इतनी सफलता से ऑपरेशन किया कि बस इतना ही वो आगे बोल पाया। कहता है कि यस यस द जनरल सेड, जनरल ने कहा, हाँ हाँ हाँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, कहता है कि इट ओनली मेक्स मी फील यू, अब जनरल ने कहा कि निश्चित रूप से इस बात में तुम्हें मुझसे और अधिक भिन्न या अलग बना दिया। इट मेक्स मी फील यू, मतलब मोर डिस्पेंसेबल टू मी, मेरे बजाय और भी अधिक, मतलब निपुण बना दिया। कहता है कि एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, निश्चित रूप से आप किसी को भी बचा सकते हैं। यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि आप बड़े बुद्धिमान हैं। यू से, आप कहते हैं, यू थिंक आई कैन अंडरस्टैंड वन मोर सच अटैक्स, आप कहते हैं कि मैं ये बात समझ सकता हूँ। सच अटैक्स आई हैव अटैक एज आई हैव हैड ऑलरेडी, कि इसी तरह के मतलब सदमे और भी अधिक झेल सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाओ शेड, सदाओ ने कहा, एक से ज़्यादा नहीं झेल पाओगे। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तब निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। द जनरल सैड विद एनेक्सियसिटी, जनरल ने बड़े मतलब चिंतित होते हुए से कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, और कहता है कि उसका लंबा पीला सा जापानी चेहरा जो था वो भाव विहीन हो गया। एक्सप्रेशनलेस मतलब भाव विहीन, बिना भाव के। कहता है कि विच मीन्ड, जिसका अभिप्राय था, दैट ही वॉज इन डीप थॉट, कि वह बड़ी गहरी चिंता में था। कहता है कि यू कैन नॉट बी अरेस्ट, द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि आप गिरफ्तार नहीं होगे।
हो सकते हैं। कहता है कि क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, कहता है कि मान के चलो यदि तुम्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है, एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मान के चलो मुझे अपना ऑपरेशन करवाना पड़ गया, तो कहता है कि देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सदाव सजेस्टेड, सदाव ने सुझाव दिया कि महाराज और भी ऐसे दूसरे या महामहिम और भी ऐसे दूसरे डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन कर देंगे। नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने उत्तर दिया। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। अब कहता है, उसने कहा कि सबसे अच्छे तरीके से जर्मनों के द्वारा प्रशिक्षित किए गए, मतलब जो भी डॉक्टर हैं, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय द जर्मन्स, सबसे अच्छे जो जर्मनों के द्वारा प्रशिक्षित किए हैं, एंड वुड हैव कंसीडर्ड द ऑपरेशन, वो अच्छी तरह ऑपरेशन के बारे में जानते हैं या ऑपरेशन अच्छी तरह कर देंगे, सक्सेसफुल सफल तरीके से, इवन इफ आई डाइड, चाहे मैं मर भी जाऊँ। कहता है कि सबसे अच्छे जर्मनों के द्वारा सिखाए गए जो हैं, और चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी ऑपरेशन को वो सफल ही कर देंगे। कहता है कि आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, पर मैं उनकी बातों पर सहमत नहीं हूँ। ही साइड, उसने लंबी सांस ली। इट सीम्स आ पिटी, और ऐसा दिखाई पड़ा जैसे दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेस, that कि we cannot better combine the German ruthless with the American sentimentality। कहता है कि और हम जर्मन क्रूरता को अमेरिकी संवेदनाओं के साथ मिश्रित या मिक्स नहीं कर सकते। सेंटिमेंटलिटी संवेदनाएं, रूथलेस निर्दयता, ठीक है ना, कंबाइन इकट्ठा करना। कहता है कि then you could turn your prisoner over to execution, कहता है कि तब तुम अपने कैदी को मृत्यु के हवाले कर देना। एग्जीक्यूशन मतलब मृत्यु, फांसी। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और कहता है कि तब फिर भी मैं आश्वस्त हूँगा कि तुम्हें कोई हत्या नहीं की, यानी मैं चाहे मतलब बिना होश के हूँ। कहता है कि आई कुड बी श्योर, तब भी मुझे पक्का विश्वास होगा, यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, चाहे मैं भले ही बेहोश पड़ा हूँ लेकिन फिर भी तुम मारोगे नहीं। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसने लगा। कहता है कि ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और यह जनरल का बहुत बड़ा मजाकिया अंदाज था। एज आ जापानीज, एक जापानी होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को मिला नहीं सकते। सदाव स्माइल्ड, सदाव मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, श्रीमान जी मुझे पक्का विश्वास नहीं है। इसे उसने कहा, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, हे महामहिम, पर मैं आपके विश्वास के लिए ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया और कहता है कि आई हैड रादर नॉट टू बी टेस्ट केस, ही सेड, और कहता है कि उसके बाद उसने कहा, जैसे ही मतलब जनरल ने अपना सिर हिलाया तो कहता है कि आई हैड रादर नॉट टू बी अ टेस्ट केस, और कहता है कि मुझे इस मामले में कोई परीक्षा नहीं करनी है। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक काफ़ी कमजोरी से महसूस की। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और कहता है कि अचानक वह अपनी व्याकुलता को महसूस करने लगा। एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉड ग्रेटनेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, और कहता है उसके बाद कि और इस तरीके से ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और कहता है कि अचानक उसने अपने जीवन में या बड़े शीघ्र ही वह अपने जीवन में मतलब चिंता करता हुआ दुर्बलता और व्याकुलता महसूस करने लगा। ठीक है।
एज एन ऑफिशियल्स इन टाइम, आधिकारिक रूप से ऐसे समय पर। और कहता है कि सच एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहता है कि इस प्रकार की आधिकारिक रूप से ऐसे समय जब बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां लेकर आई जाती हैं, और वो भी कहाँ, ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, पूरे के पूरे दक्षिण प्रशांतीय भूभाग की जो महान जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर हैं। कहता है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही शेड इरिटेबली। और कहता है कि उसने बड़ी व्याकुल होते हुए कहा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह आदमी तुम्हारे दरवाजे के ऊपर बहकर आ गया है। बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे आज। थैंक्स।